हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं श्रीकांत गुप्ता, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आप सबके यूट्यूब चैनल एग्जाम श्री पर। तो सबसे पहले आप फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि आप कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूं सब कुछ सही चल रहा होगा और जोरों शोरों से लगे होंगे एग्ज़ाम की तैयारी में। तो हम लोगों ने कल एनालिसिस किया 18 तारीख का, और उन सब से जो निकल के आया वो ये आया कि कुछ स्पेशल टॉपिक से ही बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं जीएस में। तो उसी के लिए हमने आपको कल ही बता दिया था कि एक टॉपिक मैं डेली लगातार 30 दिन तक आपको प्रोवाइड कराऊंगा एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे, जिस पे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी एपिसोड को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मेरा डे पहला है, और उसमें मैंने पहले ही दिन ले लिया है महत्वपूर्ण टॉपिक में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनके हेडक्वार्टर्स, उनके फुल फॉर्म्स और इम्पोर्टेंट कौन से अध्यक्ष, जैसे सारे ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नहीं पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे 5-6 ऑर्गेनाइजेशन, 10 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होंगे जिनके आपसे अध्यक्ष भी पूछे जाएंगे, चेयरमैन भी पूछे जाएंगे। तो उसी कड़ी में मैं आपको आज 30 महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि कल वाले पेपर में मैंने बताया था, दिया था कि कौन सा निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, और मेरे वाले पेपर में पूछा था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। कल ही वाले में पेपर में पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है। तो आपसे वर्ल्ड बैंक का भी पूछ सकते हैं और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी पूछ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी पूछ सकते हैं। तो किसी का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना विलंब किए फटाफट चालू करते हैं आज का क्लास। देखिए पहला क्या है, यूएनओ, यूनिसेफ, यूएनडीपी, आईएमएफ, डब्ल्यूबी, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, यूएनएससीआर, G15, WTO, इंटरपोल, यूनेस्को, ओईसीडी, राष्ट्रमंडल, एमनेस्टी इंटरनेशनल। मैं आपको 30 कराने वाला हूं, पहले आप 15 देखिए। यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसके अध्यक्ष हैं इस समय पे एंटोनियो गुटेरेस, जो कि कई बार एसएससी में भी पूछा गया और रेलवे में भी पूछा गया। तो 1945 में इसकी स्थापना हुई और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस इसका फुल फॉर्म है यूएनओ। यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। इसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड्स। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अगला है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1965 में हुई और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे दोस्त, वहीं न्यूयॉर्क में। तो देखिए इन तीनों का मैंने हेडक्वार्टर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए लर्न करने में। तो इन तीनों का, यूएनओ, यूनिसेफ और यूएनडीपी, इनका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। एक 1945 में, एक 1946 में और एक 1965 में स्थापना हुई थी, जिसमें यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुतेरेस। आगे देखिए चौथा, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं। डब्ल्यूबी बोले तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इन दोनों का स्थापना 1945 में हुआ था और इनका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड आईएमएफ के हेड इतने समय है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, और वर्ल्ड बैंक की हेड कौन है, डेविड मालपास। कौन है, डेविड मालपास, वर्ल्ड बैंक के। बैंक है, विश्व का बैंक है, सबसे ज्यादा माल वहीं पे होगा, तो उनका डेविड मालपास। अगला देखिए आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 1919 में। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। कोरोना में सब जान गए आप, विश्व स्वास्थ्य संगठन, चाहे कोई कुछ न जानता हो, इसको तो जानता था। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसके हेड हैं टेड्रोस अधानो।
कौन है? टेड्रोस अधानो। अगला देखिए UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। अगला है G15, ग्रुप 15, इसकी स्थापना 1989 में। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो मेरे पेपर में आया था, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और इन चारों का हेडक्वार्टर, पांचों का देखिएगा, किसका किसका? ILO, विश्व श्रम संगठन का, WHO, UNHCR, G15 और WTO, सबका मुख्यालय कहाँ पे है मेरे दोस्त? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में सबका। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष हैं रॉबर्टो अजीवेदो। कौन है? रॉबर्टो अजीवेदो। अगला देखिए इंटरपोल, इंटरपोल का मुख्यालय है फ्रांस के लियोन शहर में और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में। अगला देखिए यूनेस्को, अगला क्या है? यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से सुनिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन कौन है? आंद्रे ओजेले। कौन है? आंद्रे ओजेले। अगला देखिए OECD, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में है। अगला देखिए राष्ट्रमंडल, जिसको कॉमनवेल्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ। ये कॉमनवेल्थ नेशन क्या होते हैं? जहाँ जहाँ पर UK बोले तो ब्रिटेन वालों ने जहाँ जहाँ जिस जिन देशों में शासन किया था, उन्हीं सारे कंट्रीज को मिला के कॉमनवेल्थ नेशन राष्ट्रमंडल बनाया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, UK के लंदन शहर में। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है? UK के लंदन में। तो इतना आपको 15 अभी हमने स्टार्टिंग में लर्न करवाया। फिर से एक बार देख लीजिए, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और हेड कौन है? एंटोनियो गुतरेस। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WB, वर्ल्ड बैंक, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, G15, ग्रुप 15, WTO बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ और एमनेस्टी इंटरनेशनल। हेड एक बार देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन के हेड कौन है? एंटोनियो गुतरेस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कौन है? टेड्रोस अधानो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कौन है? रॉबर्टो अजीवेदो और यूनेस्को के हेड कौन है? आंद्रे ओजेले। ये मैंने आपको केवल और केवल उनके चेयरमैन बताया जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके चेयरमैन नहीं, सबके हैं, बट सबके तो आप पढ़ नहीं सकते, बहुत सारी संस्थाएं हैं और बहुत सारे चेयरमैन हैं, तो आप सबको नहीं पढ़ सकते। जितना मैं बता रहा हूँ पेपर में उससे बाहर नहीं जाना है, कभी भी नहीं जाना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाँ, पेपर पेन उठा के नोट्स बना लीजिएगा।
नहीं तो फिर मत कहिएगा कि नहीं आया। चलिए नोट्स बनाइए इसका और स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला और 15 देख लेते हैं, आइए देखते हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, EU यूरोपियन यूनियन, OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ASEAN द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ASEAN का द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एपेक का एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक का, बिम्स्टेक का बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ब्रिक्स का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ब्राज़ील, रूस, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने इसको मिलके बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। अगला है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, गुट निरपेक्ष आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इतने हैं आपके। तो फुल फॉर्म आपने देख लिया सबका। अब देखिए कब किसकी स्थापना हुई और कहाँ उसका हेडक्वार्टर है। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO का स्थापना हुआ था 1945 में और इसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली के रोम में है। नाटो का 1949 में इसकी स्थापना हुई और हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी, 1958 में और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स के बेल्जियम में। ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना के ऑस्ट्रिया के वियना में। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापना 1966 में और हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस के मनीला में। ASEAN द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन स्थापना हुआ 1967 में और हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका स्थापना हुआ था 1985 में और मुख्यालय कहाँ है, नेपाल के काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, नेपाल के काठमांडू में। एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्थापना हुई 1989 में और हेडक्वार्टर कहाँ है, सिंगापुर में। कहाँ हेडक्वार्टर, सिंगापुर में। अगला बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1997 में है और इसका कोई एग्जैक्ट हेडक्वार्टर भी नहीं है। ब्रिक्स 2008 में इसकी स्थापना हुई। फाउंडिंग मेंबर थे जो इसके, रूस, चाइना और ब्राज़ील, इन्होंने इसको मिलके बनाया था। बाद में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया। तो पहले तो ये ब्रिक था, अभी ब्रिक्स हो गया। सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 2002 में इसका फाउंडेशन हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई के, चीन के शंघाई शहर में है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्लांगी स्विट्जरलैंड। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961, हेडक्वार्टर जकार्ता में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में है। तो आपने देखा, आपको मैंने 30 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना, उनके फुल फॉर्म और जो इम्पोर्टेंट चेयरमैन थे उनके चेयरमैन को मैंने बताया और आपने बाखूबी उसको समझा। आगे मैं ऐसे ही क्लासेस डेली लाता रहूँगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको आगे और क्या टॉपिक पढ़ना है, उसको भी बताइए। मैं जल्द ही उसको भी
लाने की कोशिश करूँगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं अगले सेशन में आपसे।